हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था ल्यूसेंट फिजिक्स सॉल्यूशन पार्ट और उसके अंदर हमने 12th की जो फिजिक्स पार्ट है उसको स्टार्ट किया था और हमने जो 30 नंबर अपने को चैप्टर दिया गया है स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र वाला, उसके सैद्धांतिक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करेंगे उसके आंकिक प्रश्न जो कि अपने को दिए गए हैं पेज नंबर 173 पर और अपन स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न नंबर 1 से। तो आंकिक प्रश्न नंबर 1 अपने को क्या दिया गया है, चलिए सीखते हैं। आंकिक प्रश्न आज अपन हल करेंगे। आंकिक प्रश्न नंबर 1 अपने को क्या दिया गया है। आंकिक प्रश्न नंबर 1 है, किसी चालक से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, चालक पर आवेश का मान कितना होगा। तो क्या कह रखा है कि यहाँ पर अपने को क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान कितना है, 10 की पावर 6 दे रखा है और अपने को क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो अपन जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण संबंध से Q बराबर क्या होता है अपना n इंटू ई होता है। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकाले गए हैं या प्रवेश करते हैं और E क्या होता है अपना मूल आवेश होता है। तो मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो गया 10 की पावर 6 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम अपना आंसर आ जाएगा, यानी इतना आवेश होगा। और ये कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तब वह वस्तु धनावेशित होती है और जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तब वह ऋणावेशित हो जाती है। तो इस प्रकार जो आवेश होगा वो कैसा आ जाएगा अपना पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने को क्या दे रखा है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है सामान्य अवस्था से। देखिए अगर किसी वस्तु पर ऋणावेश है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, अधिकता हुई है। तो सबसे पहले अपने को कम जो ऑप्शन दे रखे हैं वो तो पहले ही कट जाएंगे। अगर मैं इसका देखिए आंसर निकालूं तो कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू अपन जानते हैं n ई और इसका मान मैंने 1 कूलम कर दिया तो n इंटू ई हो गया। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो 1 अपॉन ई आ गया और e की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। तो मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए समझिए, मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये बन गया 10 और यहाँ बन गया 10 की पावर कितनी 19 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा और ये एक अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं उसके अंदर प्रवेशित करवाए गए हैं, 6.25 गुना 10 की पावर 18। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या दे रखा है, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10 की पावर 26 कूलम आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम का सेम अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होगा अपना NE वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे अपन ने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया है वैसे ही यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा वो सोल्व करेंगे। तो अपना थर्ड नंबर में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू क्या है अपना NE और सवाल के अंदर क्या दे रखा है कि यहाँ पर आवेश है 9.6 इंटू 10 की पावर 26। n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं तो क्या हो गया 9.6 इंटू 10 की पावर 26 आ गया, डिवाइड में क्या कर दिया 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस 19 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाता है। 96 में अगर मैं 16 का डिवाइड करूंगा तो 6 आ गया मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाता है 10 की पावर 45 आ जाएगा, यानी इतने इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं उससे हटाए गए हैं। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने को क्या दिया गया है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। हम जानते हैं कि कूलम के नियम से F समानुपाती क्या होता है 1/r² होता है, यानी जो लगने वाला बल होता है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो अपनी दूरी है उसको कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए समझिए दूसरा जो बल होगा वो उसको मैं क्या बोल देता हूँ F डैश बोल देता हूँ, तो वह क्या हो जाएगा 1/r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों का अनुपात निकालूं F डैश बट्टा F का अनुपात निकालता हूँ तो क्या बन जाएगा, देखिए r² बट्टा r डैश का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई अपने।
अब देखिए समझिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो एफ डैश बट्टा एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बट्टा, ये दूरी कितनी गुना कर दी अपन ने, 2 गुना, तो 2r का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो एफ डैश बट्टा एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, और एफ डैश का मान कितना आ गया, f/4 आ गया। यानी जो लगने वाला बल होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कैपिटल क्यू कुलाम आवेश को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया है कि दोनों भागों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है, महत्तम है, यानी अधिकतम बल लग रहा है। तो सवाल के अंदर पूछ रखा है कि वह महत्तम बल किस परिस्थिति के लिए होगा। तो सवाल के अंदर क्या कहा गया है कि अपन को क्या किए गए, 2 आवेश दे दिए गए। पहला आवेश अपने को क्या, एक आवेश कैपिटल क्यू दे दिया और उसको कितने भागों में बांट दिया इसने, 2 भागों में। पहला भाग मैंने मान लिया स्मॉल क्यू है, तो दूसरा भाग कितना हो गया अपना, ऑटोमेटिकली कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। पहला भाग कितना है अपना स्मॉल क्यू, और दूसरा भाग कितना हो गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो गया। अब देखिए इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो बल इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 यानी पहला आवेश स्मॉल क्यू है, दूसरा आवेश कितना है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बट्टा क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, इसकी कौन सी अवस्था चाहिए अपने को, महत्तम अवस्था यानी अधिकतम मान चाहिए। तो अधिकतम या न्यूनतम ज्ञात करने के लिए अपन अवकलन का सहारा लेते हैं, और यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष कर देते हैं, स्मॉल क्यू के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आवेश का मान अधिकतम या न्यूनतम करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे अपन, के अपॉन आर स्क्वायर है, वो नियतांक है, बाहर आ गया, और डी बाई डी क्यू कर दिया अपन ने। किसका करना है अपने को, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का क्या करना है अपने को, अवकलन करना है। तो देखिए यहाँ पर के अपॉन आर स्क्वायर क्या आ गया, बाहर है ही अवकलन से। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो देखिए यहाँ से अवकलन क्या हो जाएगा, ये बन जाता है डी बाई डी क्यू, और अंदर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इंटू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको और थोड़ा सा सोल्व करूँ तो डी एफ अपॉन डी क्यू कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाता है के अपॉन आर स्क्वायर, तो है ही है। यहाँ पर अगर मैं अवकलन करूँ तो ये कैपिटल क्यू तो क्या आ गया अपना, बाहर आ गया, नियतांक है। क्यू की पावर 1 का अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया, बीच में किसका साइन माइनस, और क्यू स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2q हो गया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर अपने को अधिकतम या न्यूनतम मान जब चाहिए होता है तो महत्तम मान के लिए अपन क्या करते हैं, महत्तम मान के लिए अपन डी एफ अपॉन डी क्यू को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू है के अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल 2q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 पुट कर दिया। ये जो संख्याएं हैं वो 0 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब कैपिटल क्यू माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ गई, q/2 आ गई। यानी अगर अपने को आवेश जो लगने वाला बल है उसका मान अधिकतम करना है, तब दोनों आवेशों के मान कितने होने चाहिए, पहले आवेश का मान q/2 होना चाहिए, तो दूसरा बच गया वह भी आवेश कितना होना चाहिए, q/2 होना चाहिए। और इस परिस्थिति के लिए जो लगने वाला बल होगा वो महत्तम होता है। तो अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम क्या आवेश पर लगने वाला बल अपने को दे रखा है, और विद्युतीय क्षेत्र का मान अपने को पूछ रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन में Q का मान कितना दे रखा है, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम दे रखा है। बल का मान F का मान कितना दे रखा है, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन दे रखा है, और अपने को सवाल के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा गया है। तो अपन देखिए जानते हैं F इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E होता है। और अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो क्या हो गया, F/Q हो गया। F की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 इंटू 10 की पावर 4, और इसकी वैल्यू पुट कर दी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो भी होगा सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.12 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। और अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो अपना जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या दे रखा है समझिए। किसी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम के बिंदु आवेश को इतने के विद्युत क्षेत्र में रखा गया, यानी आवेश Q का मान कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम है, और अपना विद्युत क्षेत्र का मान कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है।
क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो बल F इज टू क्या होता है, स्मॉल q इंटू ई होता है। q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू 10⁻⁴। अगर अपन इसको क्या करें, सोल्व करें, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 10⁻⁻4 ये -6 है, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो गया 4 3 12 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -2 हो गया, न्यूटन हो गया। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन के अंदर अपने को दे रखा है बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन, ये भी अपना क्या है, सही आंसर है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रखा है, प्रश्न संख्या 7 में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अवस्था के लिए अपन जानते हैं Q का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और विद्युत क्षेत्र का मान अपने को दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम दे रखा है। अपन को क्या ज्ञात करना है, लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो बल F इज टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। Q की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 इंटू 10 की पावर 4। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सोल्व करता हूँ, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4.8 इंटू 10 की पावर कितने बन गया, -15 न्यूटन। अगर मैं ऑप्शन की दृष्टि से चेक करता हूँ इसका, तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 7 में यदि इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गतिमान हो तो अपने को क्या ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अपने को करना है इस बार 9 के अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए F इज टू, त्वरण में देखे तो F इज टू ma होता है, और वैसे देखे तो F इज टू क्या होता है, Q ही होता है, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। अगर मुझे त्वरण A का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, QE बाई क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। Q की वैल्यू अपनी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, E की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 4, और द्रव्यमान कितना होता है इसका, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो अगर मैं इन सभी को सोल्व करूंगा तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाता है अपना ये 0.52 इंटू 10 की पावर 16 अपना क्या आ जाएगा आंसर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई आवेशित कण 6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युतीय क्षेत्र में 5 इंटू 10 की 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। यदि आवेशित कण का द्रव्यमान इतना हो तो अपने को Q का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं इस परिस्थिति के लिए Q इज टू क्या होता है, अपना ma होता है। यहाँ पर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है, तो ma बाई क्या आ गया, अपना E आ गया। तो इसके अंदर अपने को सभी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए अपने को आवेश का मान कितना दे रखा है, आवेश का मान तो अपने को ज्ञात करना है। दूसरी बात, द्रव्यमान कितना दे रखा है, अपने को द्रव्यमान दे रखा है 8.2 इंटू 10 की पावर कितना -20। त्वरण का मान अपने को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और अगर अपना विद्युत क्षेत्र है उसका मान है 6 इंटू 10 की पावर 4। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो Q का अपना क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। अगर अपन इसको कैलकुलेशन करके सोल्व करते हैं तो इसका देखिए 6 पॉइंट इंटू 10 की पावर -24 क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा। और अगर मैं ऑप्शन की दृष्टि से देखूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 अपने को क्या दे रखा है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम के अंदर रखे गए हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का क्या ज्ञात करना है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अपन एक बात जानते हैं कि यदि निर्वात में लगने वाला बल कितना है, F है, तो माध्यम में लगने वाला बल Fm कितना होता है, F/K होता है, जहाँ K क्या है, माध्यम का पैरावैद्युतांक है। इतनी बात अपन ने थ्योरी के अंदर पढ़ रखी है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, यदि दो आवेश पहले कहाँ रखे गए हैं, वायु में, और फिर कहाँ रखे गए हैं, माध्यम में, तो इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, अनुपात, यानी F/Fm अपने को क्या करना है, फाइंड आउट। तो F का F रख लिया और Fm का मान होता है F/K होता है। F से F अपना कैंसिल आउट। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया K/1, यानी K अनुपात 1 इसका आंसर आ गया। और ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर कैपिटल F बल लगाते हैं।
के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्मॉल आर दूरी पर रखने पर उतना ही बल अनुभव करते हैं, तो कैपिटल आर का अपने को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर की दूरी पर रखे होने पर कितना बल लगाते हैं, एफ बल लगाते हैं। तो मैंने कहा कि दो बिंदु आवेश अपने मान लीजिए Q1 और Q2 हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या हो गया, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। और K क्या होता है, स्थिर वैद्युतिक नियतांक, तो इसका मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने पुट कर दिया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगले जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में कैपिटल आर की दूरी पर रखने पर, तो इनके मध्य लगने वाला बल तो एफ ही है, लेकिन 1 ये क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और यहाँ पर के क्या चीज है, यहाँ पर है अपना माध्यम का परावैद्युतांक Q1 Q2 और बट्टा में क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर अपनी दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अपन अगर इक्वल पुट कर दे तो देखिए समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। अपन को क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए Q1 से Q1 Q2 से Q2 कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। अगर इसको सोल्व करें तो 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या बन गया, कैपिटल के आर स्क्वायर बन गया। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब वज्र गुणा कर दिया तो के आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल आर स्क्वायर बाई के आ गई, और के आर की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल आर बाई रूट के आ गई। अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूं तो देखिए इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर +10 माइक्रोकुलाम तथा -20 माइक्रोकुलाम आवेश है। एक दूसरे से कैपिटल आर दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के पश्चात पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो F2 बल लगाते हैं। F1 और F2 का अपने को क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए दो आवेश अपने को दिए गए हैं, पहला आवेश है अपना +10 माइक्रोकुलाम और दूसरा आवेश अपना कितना है, -20 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने पहले वाली कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली, और इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो कितना है, अपना F1 है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अपन सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए के Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब -6। यहाँ पर अगर देखें तो -20 × 10 की पावर कितनी होगी, -6, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया जब क्या है, ये दोनों स्मॉल आर दूरी पर स्थित है तब लगने वाला बल। अब सवाल के अंदर कह रखा है इन दोनों को मैंने क्या करवाया, टच करवाया, और टच करवाते हैं तो अपन जानते हैं आवेश का पुनर्वितरण होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इस अवस्था में देखें तो दोनों को टच करवा के अगर अपन अलग अलग करें तो इनका आवेश कितना होगा, देखिए समझिए पहला आवेश +10 है, फिर -20 हो गया, बाई कितना हो गया 2, दोनों का अपना पुनर्वितरण हो गया। अब देखिए इनके मध्य लगने वाला बल कितना, इनका आवेश कितना हो गया, ये हो गया -10, तो ये हो गया -5 माइक्रोकुलाम, और इधर वाला भी कितना हो गया, -5 माइक्रोकुलाम, दोनों पर समान आवेश आ गया। और इनके बीच की दूरी मैंने कितनी रख रखी है, BB स्मॉल आर। अब क्या कीजिए, यहाँ इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको F2 नाम दे दिया, तो F2 क्या होगा, के Q1 का मान कितना हो गया, -5 × 10⁻⁻6, दूसरे का मान भी कितना हो गया, -5 × 10 की पावर कितना हो गया, -6, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन गया, F1 बट्टा F2। तो देखिए समझिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का डिवाइड करूँगा तो k से k कैंसिल आउट, r से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, 10⁻⁻6 उसमें भी है तो वहाँ भी कैंसिल आउट। तो ये कितना बन गया, देखिए ये बन गया 10 × -20 और डिवाइडेड बाई -5 × -5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखिए समझिए इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, 2 बन गया, और अगर इसको करेंगे तो 4 बन गया, तो ये कितना हो गया, -8:1 आ गया। और अगर मैं ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो अपना बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 अपने को क्या दे रखा है, दो सहजातीय यानी जिन पर अपना जो चिन्ह है आवेशों का वो क्या है, समान है। दो सहजातीय व बराबर आवेश q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो स्मॉल q का अपने को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल है। वैसे देखें तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर अपने को दे रखा है कि दो सहजातीय तथा बराबर आवेश है अपने, पहला आवेश कैपिटल Q और दूसरा आवेश भी कितना है, कैपिटल Q दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। तो माना इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, और क्वेश्चन के अंदर कह रखा है इनके बीच में रख दिया, यानी कितनी दूरी पर, r/2 दूरी पर अपन ने एक स्मॉल q आवेश इसके ऊपर रख दिया है। सवाल के अंदर क्या कह रखा है, इस निकाय को क्या करना है, अपने को संतुलित करना है। तो q का क्या ज्ञात करना है पड़ेगा, अपने को मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए समझिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। अपन को ये पता है कि सहजातीय तो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो पता अपने को नहीं है। तो मैं क्या काम कर लेता हूँ, इसकी प्रकृति एक बार प्लस मान लेता हूँ, और अगर अपना माइनस आएगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए समझिए अपना क्या करना है, यहाँ पर संतुलन अवस्था बनानी है। तो संतुलन अवस्था के लिए सभी आवेशों पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो कितना होना चाहिए, अपना 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस पर लगने वाला जो नेट बल है उसको क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कितने बल लगेंगे, एक तो प्लस q के कारण और एक प्लस स्मॉल q जो है उसके कारण। इसके कारण यह क्या करता है, इधर की ओर बल लगाएगा। मान लिया F1 वेक्टर बल लगाया और प्रतिकर्षित किया, इसने भी क्या किया, इधर बल लगाया और कितना बल लगाया, F2 वेक्टर लगाया। और संतुलन अवस्था के लिए जो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है उसका मान कितना होना चाहिए, अपना 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी 0 वेक्टर होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, देखिए समझिए दोनों एक ही दिशा में है, तो अपना ये मैटर नहीं करेगा कि अपन इसको दिशा में लगाएं या घटकों में वियोजित करें, वो मैटर नहीं करता। तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा, देखिए K Q1 का मान पहले का Q, Q2 का मान कितना Q अपॉन में क्या आ गया, अपना दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r²। फिर यहाँ देखिए बीच में प्लस का साइन लगा दिया, K Q1 का मान कितना है, अपना स्मॉल q, Q2 का मान कितना है, कैपिटल Q, और डिवाइड बाई बीच की दूरी कितनी हो गई इनकी, r/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी अपन ने, 0 पुट कर दी। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखिए समझिए K अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा, K Q² अपॉन r² बन गया, और यहाँ पर ये प्लस का इधर जाके क्या बन गया, माइनस K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ये कितना बन गया, r²/4 यहाँ बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, K से K अपना कैंसिल आउट, r² से r² अपना कैंसिल आउट, Q से Q अपना कैंसिल आउट। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो अपनी स्मॉल q की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस कैपिटल Q/4 आ गई। और अगर मैं इसको ऑप्शन की दृष्टि से देखता हूं तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक बिंदुवत आवेश Q से कैपिटल Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, अपने को परिमाण ज्ञात करना है। तो अपन जानते हैं किसी बिंदुवत आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है, E = अपना होता है KQ/r², और K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। और अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, ई वेक्टर तीव्रता वाले के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण टो वेक्टर = क्या होता है, अपना पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये तो अपन टॉपिक के अंदर थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, बल आघूर्ण टो वेक्टर = क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और अगर मैं इसका ऑप्शन चेक करूं तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आप देखिए समझिए, ये अपना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ये -q और ये क्या है, +q। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अपनी टोटल 2d है, और इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता p बिंदु पर कितनी होती है, देखिए समझिए, E का मान होता है 2kp/r³। अगर यहाँ पर k नियतांक है, 2 नियतांक है, p को भी अगर अपन नियत कर दे तो जो E होगा वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा r³ के। अब देख लीजिए इसका जो ऑप्शन होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल अपने 35 क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी के जो 18 क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसी तरह आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।